नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद। तो आज हम सभी लोग जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं, यह है न्यू टू वेल्थ। मतलब कह सकते हैं कि 2025 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन बैच। तो आज ये पहली क्लास है। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि 5 जनवरी को प्रारंभ करेंगे, तो उसी समय के अनुसार हमने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज हम लोग इस वर्ग का नाम देते हैं जिसका नाम है ओरिएंटेशन क्लास, जिसे हम लोग अभिव्यक्ति या अभिविन्यास भी बोल सकते हैं, जो आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। तो पहले मैं चलता हूं, ओरिएंटेशन के साथ मैं प्रारंभ करूंगा। क्योंकि इस प्रकार की क्लास को चलिए, सभी लोग का अब ठीक ठाक तरीके से आ रहा है। पहला दिन कई बच्चे पहली बार आए होंगे, तो थोड़ी सी अगर दिक्कत भी हो तो परेशानी में मत आइएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, इस प्रकार की जो क्लास है इसको हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास भी बोलते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन का मतलब मेरा परिचय होता है या इस वर्ग की परिचय होती, लेकिन मैं इसी को ओरिएंटेशन नाम दिया हूं, जिसे इसके बारे में हर उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर लेंगे जो हम सभी के लिए उपयोगी है, जरूरी है। चलिए सर, मेरा एक फ्रेंड है, उसको ऐड नहीं किया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं एक नंबर आप सभी को दे देता हूं। इस नंबर पर केवल आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 91 35 85 20 51। यदि आपका ऐड नहीं हो रहा है और आशुतोष सर को जानते हैं और इस नंबर के साथ और बाकी लोग को ऐड हो गया है, तो इससे परेशानी में आने की जरूरत नहीं है। मतलब समझे कि ऐड होने में देर हो रहा है, मतलब ठीक ठाक जगह पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या उतनी होगी कि ऐड करने वाले लोग की व्यवस्था होगी, ठीक ना? जैसा कि आप सभी लोग अपने चैट के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप सब में कितने लोग ऐसे हैं, मैं पूछ लेना चाहूंगा, जो आज तक पढ़ाई नहीं किए? सबसे पहला पॉइंट, कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक कुछ नहीं पढ़े? नहीं पढ़े मतलब कि पूरे जीवन काल में, जैसे हम जैसा स्टूडेंट थे, तो मैं इंटरमीडिएट में जब शुरुआत किए थे, तो मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाई ही नहीं किया था। 11th भी किसी प्रकार फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर मारे थे, लेकिन 12th में उतनी पढ़ाई कर लिए थे जिस प्रकार की आज के समय में आप सभी लोग को इंटरमीडिएट का मैं शिक्षक हूं, और बेस्ट तरीके से, जबरदस्त तरीके से अब किसी भी लेवल में आप मैथ में हमें आप सब लोग देख सकते हैं। तो कोई लोग यदि ऐसे हैं कि गुरुजी आज तक मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि ऐसा स्थिति है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कई लोग ऐसे हैं, दूसरा नंबर पॉइंट, कि 10th के बाद कुछ नहीं पढ़े। 10th नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। कई लोग तीसरा में ऐसा भी होंगे, सर 11th नहीं पढ़े। कई लोग ऐसे होंगे कि मैं सब कुछ पढ़ा हूं, मैथ नहीं पढ़ा हूं। ऐसा भी हो सकता है। तरह तरह की बातें आप सभी लोग के दिमाग में आ रही होगी। तो इस सभी प्रकार की यदि आपके अंदर समस्या है, सबसे मूलभूत समस्या यही होता है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप जीवन भर में कुछ नहीं जानते, एकदम जीरो लेवल का स्टूडेंट, मैं उन्हीं सब विद्यार्थी के लिए हूं। मतलब आज से, अभी से, यहां से एक नई दुनिया की शुरुआत करनी। सबसे पहला चीज कि क्लास कभी नहीं छोड़ना है। मैं कुछ बातें बता रहा हूं
क्लास आप जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ लाइव में अटेंड करें। ये नहीं कि क्लास आपको मैं लाइव करा रहा हूं, बाद में कर लेंगे। आज के दौर में ऑनलाइन की एक ही समस्या है कि बच्चे सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे, बाद वाली बाद ही रह जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से सबसे पहला सुधार का एक पहल करूंगा कि आप हमारे साथ चल रहे हैं तो एकदम आप समय सीमा को निर्धारित कर लीजिए और प्रतिदिन लाइव में रहने की कोशिश करें। किसी कारणवश छूट गया तो इसी क्लास का वीडियो आपको लाइव क्लास में भी, कंटेंट में भी मिल जाता है। तो वहां से आप प्रयास करें कि अगली जो नेक्स्ट डे क्लास होने वाला है उससे पहले इस चीज को कंप्लीट कर लें, अपने कॉपी में नोट कर लें। मैं आपको हर उस तरीका से बताऊंगा। पूरी 12वीं क्लास में समय बहुत अच्छा होता है। इस बार तो मैं दुगना समय कर दिया हूं। पहले मैं फाउंडेशन बैच को मात्र 45 मिनट पढ़ाया करता था। इस बार हमने यही फाउंडेशन बैच को मैं 1.5 घंटा कर दिया। आज तो ओरिएंटेशन क्लास में आधा घंटा 45 मिनट जो चले, लेकिन कल से जो आपकी सिलेबस प्रारंभ होने वाली है, मतलब जो आपको मैं समय बताऊंगा उसके अनुसार, तो उसमें आपको सिलेबस पर हम लोग 1.5 घंटों की क्लास करेंगे। 1.5 घंटा का मतलब समझ रहे कि आशुतोष सर का जो गहरी बातें 1.5 घंटा हो जाएगी वो अलग लेवल का होगा, तो आप मेमोरी में सेट करेंगे। तो मैं आप सभी के समझ अब कुछ बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहला काम लाइव क्लास में एकदम रहना है। एकदम इस बात को आप एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि लाइव क्लास में एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम अटेंड करना है, पूरी की पूरी चीजें पढ़ लेनी। ये सबसे पहला रणनीति है, बाकी कुछ छोड़ दीजिए। यदि मान लिया जाए कि लाइव क्लास नहीं कर पाए किसी कारणवश, डेली नहीं, एक आध दिन अगर नहीं कर पाए, तो लाइव क्लास के आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही आपको ऑटोमेटिक वीडियो मिल जाता है जो लाइव क्लास में या कंटेंट में भी आप सब लोग देखेंगे। तो वहां से आपको लाइव क्लास या वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है, पचा लेना है। इसके बाद यहां पर क्लास के बाद आप सभी लोग नोट्स जो खुद बनाते हैं वो तो ठीक ही है, साथ में मैं क्लास नोट्स भी दूंगा, ठीक ना। तो इसका आप रिवीजन कर लेंगे, मतलब बार बार क्या करना है, अभ्यास करना है। माने बार बार उसको रिवीजन करना है, प्रयास करना है, अभ्यास करना है। रिवीजन एकदम करते रहना है। जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो फिर चीजें नहीं। हाँ, क्लास नोट्स एक पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा और वही कंटेंट में ही आपको मिल जाएगा, आपको परेशानी में आने की जरूरत नहीं। इसके बाद एकदम क्लास के समय पेन और कॉपी तैयार होना चाहिए। क्लास के समय पेन और कॉपी दोनों को एकदम आप सभी लोग को तैयार रखना है। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो ही केवल देख लेते हैं, सर बक रहे हैं तो सुन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास के समय पेन और कॉपी को तैनात रखना है कि मैं जब क्वेश्चन दूं तो उसे आप बेहतरीन तरीके से जवाब दें। नहीं, किसी प्रकार की कोई आपको चीजें इस प्रकार की नहीं रहे। अब यहां पर आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक बैच जो है फाउंडेशन बैच, ये जो बैच है फाउंडेशन बैच, तो इसमें आप सभी लोग को जो मैं लेवल रखूंगा, ये आपका एयरफोर्स को भी हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैं 45 मिनट ही पढ़ाता हूं तो पूरी सिलेबस आपके समाप्त हो जाएगी। तो मैं इसी को 1.5 घंटा इसलिए किया हूं कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जेई, चाहे कोई भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी तरह के प्रश्नों को, ऐसे तो एक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका लेवल आ जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होता है इक्का दुक्का, अगर छूटेगा तो सबको हम लेकर चले आएंगे और उसके बाद एकदम
कुछ नहीं, एकदम क्वेश्चन को बैठेंगे, लिखेंगे या किसी पेज पर लेकर चले आएंगे, अब बोलें कि देखो बच्चों आज मैं क्वेश्चन एकदम जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूं, जो जो एग्जाम में पूछा गया है वो सब आपके सामने। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, बुक बना लेंगे, तो फिर लास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच में आप सभी लोग एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, यहां पर सीयूईटी, जेई मेन, ऐसे आपको कई सारे एग्जाम आपको नजर आएंगे। उस प्रकार के एग्जाम को, चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे और उसको भी तैयारी करेंगे। ये तो चीजें हो जाएगी। अब हम लोग पूरी की पूरी अब और आगे की रणनीति और तैयारी कैसे रखें, सिलेबस कब समाप्त हो जाए। तो आप ये मत सोचे कि बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे। भले इस क्लास की मैं वैलिडिटी तो दे दिया हूं आपके एग्जाम तक, जो कि आज से पहले मैं किसी भी फाउंडेशन बैच में नहीं दिया करता था। बाकी पहले की जो फाउंडेशन बैच थी उसकी वैलिडिटी 10 अक्टूबर तक होती थी, लेकिन आप सभी लोग का जो वैलिडिटी है 2025 में एग्जाम के बाद ये खत्म होगा। ये आपके लिए इस बार कुछ अलग प्रयास किया गया है। ठीक है, पहले क्लास नोट्स नहीं दिए जाते थे, इस बार क्लास नोट्स दिया जाएगा। पहले केवल फाउंडेशन बैच में कोई एक बुक, जैसे हो गया केसी सिन्हा या एनसीईआरटी, ये सब बुक को लेकर और कंसेप्ट बताया जाता था, और हमारे तरह तरह के क्वेश्चन उसमें दिए जाते थे, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब किया करता था। इस बार उसी चीज को मैं कंसेप्ट के साथ किसी एक बुक को तो आपको बनाने के लिए दूंगा ही, साथ में आपको जेई मेन, फिर उसके बाद क्या है तो एयरफोर्स, नेवी, एनडी, माने इस बार कई सारी परिवर्तन किए जा रहे हैं जो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। क्लास की प्रवृत्ति क्या होगी, जैसे आपको यहां पर जो क्लास होंगे तो एकदम जीरो टू हीरो, एकदम जीरो लेवल से, मतलब आप कह सकते हैं इसी को दूसरी भाषा में कि आप बेसिक लेवल से चलेंगे। बेसिक से मतलब कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे, कहीं पर किसी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये समस्या होगी, वो समस्या होगी। मैं सभी विषय का भी चर्चा करूंगा, आप सभी लोग किसी भी प्रकार की आप परेशानी में ना आए, हर उस बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो हम लोग की क्लास एकदम जीरो टू हीरो लेवल से, मतलब आप कुछ नहीं पढ़े वहां से चलेगा, एकदम बेसिक से, हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई भी शिक्षक होंगे, जैसे मैं हूं, तो अब बेसिक कंसेप्ट में अब आशुतोष सर का कंसेप्ट, क्लास थ्योरी, ये सब चीजें होगी। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कराए जाएंगे। हाँ, पहले क्या था कि मैं एनसीईआरटी का आपको अलग से दिया करता था। अब आपको क्या करना है कि मैं क्लास का गुणवत्ता और लेवल बढ़ा दूंगा। तो लेवल जब बढ़ा दूंगा, तो पहले क्या करते थे कि केवल बेसिक कंसेप्ट के साथ चीजें बताते थे, अब नहीं। अब थ्योरी जो आपको अब बेसिक कंसेप्ट बताया जाएगा किसी भी चैप्टर में, साथ में आपको एनसीईआरटी करना होगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी आपका बेसिक बुक हो गया। क्योंकि पहले अगर हम लोग केवल बोर्ड लेवल की तैयारी करेंगे, तब तो एनसीईआरटी आपको बोर्ड के लिए ठीक ठाक है कि थ्योरी पढ़े अब बोर्ड। अब नहीं, अब जब क्लास के दौरान हम पढ़ाएंगे ही, उसी समय आपको एनसीईआरटी बन जानी चाहिए। ये नहीं कि अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, मैं आर डी शर्मा का भी चर्चा कर लूंगा, आप परेशानी में मत आइए। तो मैं देखूंगा सबकी सहमति क्या है, एक बेसिक कोई बुक ले लिया जाएगा जिससे बहुत अच्छा कर पाए। तो बहुत बेसिक बुक है जो बहुत छोटे लेवल का, वो आपका एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी आपको क्लास में ही मैं करा देना चाहूंगा, कि क्लास में ही हर तरह का बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, तो अब यहां के बाद हम सबको आगे चलना है।
तो बिहार में प्रचलित एक बुक है जिसका नाम है डॉक्टर केसी सिन्हा का। जो हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, इसलिए इसी को हम सब लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक ना? तो आप सभी लोग में मैं बोलूंगा कि केसी सिन्हा सर के जो किताब है, तो उस किताब से आप सभी लोग समझिए कि वो भी बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं। जैसे केसी सिन्हा सर का बुक मैं उतना ही नहीं करने वाला हूं, जैसे उतना तो पहले किया ही करते थे। मतलब कि आपको केसी सिन्हा सर का बुक बनाना ही बनाना है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके पास कॉल भी जाएगा, जैसे जब भी कोई चैप्टर खत्म हो तो आपको बनानी है, A to Z क्वेश्चन बनाना है, और आपसे मैं जबरदस्ती बनवाऊंगा। आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मैं मान जाऊंगा। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं जबरदस्ती, ये हमेशा नहीं बोला करता था, मैं इस बार बोल रहा हूं। ऑनलाइन के दुनिया में मैं पहली बार बोल रहा हूं कि आपसे मैं जबरदस्ती बनवाऊंगा। आपके पास कॉल जाएगी, आपके गार्जियन से अगर कोई बात नहीं सुनेंगे तो आपको यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पहली क्लास में ये बात समझ लीजिए। यदि जो मैं बातें बन रहा हूं आप पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर आप यहां रहकर क्या करेंगे? पैसा देकर तो हमें खरीद नहीं लिए, तो आपसे बनवाया जाएगा। यदि आप नहीं यहाँ की सभी चीजों को फुलफिल करते, थोड़ा बहुत लापरवाही किए तो बात अलग है, बहुत ज्यादा लापरवाही करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो लापरवाही आपको बर्दाश्त क्लास 12th में नहीं किया जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी शिक्षक, क्योंकि हम तो हैं तो आप सभी लोग के साथ प्रस्तुत हो जाते हैं, हर एक शिक्षक के साथ आपकी व्यवहार ठीक ठाक होनी चाहिए, जो बहुत बढ़िया से जबरदस्त तरीके से आपको एकदम ठीक ठाक तरीके से मेंटेन रखना है। तो एक बुक हम लोग चलेंगे साथ में, और ये एक बुक आप सभी लोग खरीद लीजिएगा, केसी सिन्हा सर का बुक आप खरीद लीजिएगा। बाकी क्या है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी को RS अग्रवाल बुक की आवश्यकता है तो आप मत खरीदिए, मैं खरीद लिया हूं। मैं क्वेश्चन, क्योंकि एक बुक जब बनाएंगे ना, तो एक बुक में जो क्वेश्चन होता है, एक बाकी सभी में 90% क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे आप केसी सिन्हा बना लिए, तो केसी सिन्हा बनाए तो RS अग्रवाल में आपको 95% क्वेश्चन मिल जाएगा। RD शर्मा आप क्वेश्चन, अब RD शर्मा क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे, RD शर्मा का क्वेश्चन, तो इसके लिए किताब लेने की आवश्यकता नहीं। अब हजारों रुपया क्यों खर्च करेंगे? जैसे 1000 रुपया के कई बच्चा कोर्स ही नहीं ले पाता है, तो खर्च क्यों करेगा? तो उसका या तो मैं टेलीग्राम पर या ऐप में PDF दे दूंगा, या मतलब कि 100 में 5 ही 10 क्वेश्चन नया क्वेश्चन होते, तो सब मैं ले आकर बनवा दूंगा। तो इसलिए आपको किताब लेने की जरूरत नहीं। जैसे आपको यहां पर JE मेन के लिए अरिहंत का हम या सिंगेज का प्रयोग करते, अरिहंत या सिंगेज, तो अरिहंत और सिंगेज में एक एक बुक जो है ना, एक एक टॉपिक का हजारों, अब 500 700 कोई 1000 रुपया में देता है, और वैसे करके पूरा सीरीज यदि सभी कॉपी का लेंगे 5-6 हजार 7 हजार लगेगा, चाहे अरिहंत हो सिंगेज हो। अब 5,000-6,000 रुपया यदि आप एक किताब में खर्च करेंगे, तो हमें लगता है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए वैसा सलाह देना उचित नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बुक आप ले, और बुक आप एक ही बार में दोनों वॉल्यूम केसी सिन्हा का ले लें, जो हिंदी माध्यम में आप सभी लोग को रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, क्योंकि मैं दोनों माध्यम में पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में, मैंने मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? जिससे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इंग्लिश सीखने का मौका मिले।
जैसे मैं बात कर रहा हूं जेई का, या हम आपको बात करें एनडीए का, तो ये सब एग्जाम में आप बैठेंगे तो अभी से आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होने चाहिए। तो इन सभी विषय वस्तु पर भी हम लोग को ध्यान देनी है, चर्चाएं करनी है, ठीक है। तो एक बुक आप सभी लोग केसी सिन्हा का आप ले लेंगे, करीब 3000 से 3200 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नहीं, किताब आप देखेंगे तो जो मार्केट में है वही किताब लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहता है। ऊपर आप हिंदी में देखेंगे, नीचे उसी में इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, तो आपको परेशानी में आने की जरूरत नहीं, ठीक है। और एक बुक ले लेंगे, उसमें 90 से 95% समझिए लगभग क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे आर डी शर्मा हो गया, या जेई के लिए अरिहंत हो गया, सिंगेज हो गया। सिंगेज इंडिया के टॉपेस्ट बुकों में से एक है। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं जो देश के बड़े बड़े लेवल के जो कोचिंग संस्थान है, जो आईआईटी का एकदम एडवांस का, क्योंकि सिंगेज जो बुक है वो केवल एडवांस के लिए आता है, मतलब जेई मेन में भी एग्जाम में बैठ सकते हैं उस किताब को पढ़ के, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन ज्यादा टच करता है। तो अब यहां पर ये दिमाग में रखेंगे आगे की प्रोसेस क्या है। ये तो आगे मतलब हम लोग को बेहतरीन तरीके से चीजें करनी। अब बात आई शिक्षक, तो सभी शिक्षक आप सभी लोग के साथ होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो मैं ही लूंगा। अब आप सभी लोग को मैं ऐप में भी मैसेज डाल दूंगा कब से, यहां पर आप सभी लोग को एक दिन 2 दिन में आपका सभी विषय लगभग स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी शिक्षक को मैं इंफॉर्मेशन तो दे दिया हूं कि क्लास अब प्रारंभ होने वाला है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार और उनको मैं देख लूं, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो ये भी देखेंगे किस दिन को, मंगलवार को शुरू करें कि बुधवार को शुरू करें, ऐसी बात होती है। हमारे पास ऐसा समस्या नहीं, जब हमें दिमाग में आता है इस डेट को शुरू कर देना चाहिए, वही हमारे लिए शुभ दिन होता है। तो आप सभी को भी ये ध्यान रखना होगा अपने शिक्षक की गरिमा। ये नहीं सर फिजिक्स शुरू नहीं हुआ, केमिस्ट्री शुरू नहीं हुआ, शिक्षक आपको एक अच्छा दिन खोजते हैं। कोई शिक्षक होते हैं जो मंगलवार को शुरू करते हैं, कई लोग होते हैं बुधवार को शुरू करते हैं, कई लोग शुक्रवार को शुरू करते हैं। तो उनका भी आप सब लोग ख्याल रखें, क्योंकि शिक्षक आपको साल भर पढ़ाएंगे, तो शिक्षक की गरिमा का ध्यान रखना है। और हर तरीके से ऐसे मैं सभी शिक्षक को बोल दूंगा कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं ये सभी लोग बहुत ठीक ठाक लोग हैं, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि आप सब लोग शिक्षक को हिंदी और इंग्लिश पर भी विशेष हम लोग देख लेंगे, अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। अभी 4 ही सब्जेक्ट में मैं बेस्ट टीचर को अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी शिक्षक अपना अपना नाम बताएंगे, सभी लोग को आप जानते हैं, ऐसा बात नहीं कि कोई नए टीचर है, सब लोग को आप जानते हैं। तो वही शिक्षक होंगे जो आपके लिए सबसे टॉप लेवल का, बेस्ट लेवल का पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैं यहां पर सभी शिक्षक अपने अपने विषय के बारे में बेहतरीन आपको यहां से सिलेबस चीजें बताएंगे। अब यहां से मैं गणित मैथमेटिक्स उठा लेता हूं। तो अब आप सभी को मैं बताऊंगा 12th मैथमेटिक्स सिलेबस। 12th मैथमेटिक्स सिलेबस। देखिए 12th मैथमेटिक्स सिलेबस की जब मैं बात करूं तो इसमें आप सभी को टॉपिक शुरुआत से ही पढ़नी है, और इसका पहला चैप्टर का नाम है रिलेशन। रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा चैप्टर आप सभी के सामने आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तीसरा चैप्टर आप सभी के सामने आता है कैलकुलस। और
चौथा चैप्टर नहीं है, सबको टॉपिक बोलेंगे। कैलकुलस के बाद आप सभी लोग बोल सकते हैं वेक्टर, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। और फिर चौथा के बाद 5वां नंबर आ जाएगा LPP और 6ठा नंबर प्रोबेबिलिटी। आप सब लोग परेशानी में मत आइएगा कि गुरुजी इस सब इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में लिखते तो फिर अच्छा होता। तो आप सब लोग पहले ये ध्यान रखिए, मैं आपको लिखा हूं तो ये पूरी की पूरी चीजें इसके अंदर में बाल बच्चा है, इस सबका दादाजी का नाम लिए। कई लोग बोलेंगे कि सर फलना टॉपिक का नाम नहीं लिए, उस टॉपिक का नाम नहीं लिए, इस सभी के दादाजी का मैं नाम लिया, ठीक है ना। ये रिश्ते में सबको दादाजी लगते। अब एक बात बताइए, शुरुआत कहां से किया जाए। मैं हर चीज का मतलब बताऊंगा जब चीजें आगे स्टार्ट होगी। पहले बताइए शुरुआत कहां से करनी, ऊपर से कि नीचे से कि किसी बीच से। सबसे बड़ी टॉपिक जो है आपका कैलकुलस है। थोड़ा सा मैं आप सभी लोग को ये बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ी टॉपिक आपका कैलकुलस है। कैलकुलस को आपको 12th में जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। ऐसे सभी चैप्टर आपको मजेदार है, बेस्ट है। और कैलकुलस को पढ़ने के लिए फंक्शन पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया जाए। अब पहले के थोड़ा बाल बच्चा के बारे में, क्योंकि कैलकुलस को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इनवर्स ट्रिगो आपको पढ़ना होगा, और इनवर्स ट्रिगो को पढ़ने के लिए फंक्शन पढ़ना होगा। तो हम लोग ऐसा प्रारंभ करते हैं कि पहला से शुरू करते हैं कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से शुरू करें, जिससे कि सब एक दूसरे से सीक्वेंस में मिलेगा और जबरदस्त तरीके से पढ़ भी लेंगे, मजा भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन से शुरू करेंगे। देखिए यहां पर जो चैप्टर आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस, मतलब इसी को हिंदी में संबंध, संबंध और फलन बोलते हैं। दोस्तों अब विशेष आप सभी का ध्यान होने चाहिए कि अब यहां पर जो मैं आप सभी के समझ बोल रहा हूं, तो इसमें रिलेशन एंड फंक्शन में पहला आपका आता है रिलेशन, जैसे आप हिंदी में संबंध बोलते हैं। अब इसके अंदर कई सारे चैप्टर आएंगे, ठीक है। अब रिलेशन के बाद यहां पर आप सभी लोग को सेकंड में फंक्शन आता है, जिसे आप सभी लोग फलन बोलते हैं। तीसरा नंबर जो आपका चैप्टर आएगा इसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, जैसे हम लोग द्विधारी ऑपरेशन क्रियाएं बोलते हैं। और आप सभी के समझ चौथा नंबर जो आएगा जिसे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसी को हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन के नाम से जानते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, कैलकुलस, कैलकुलस को पढ़ने के लिए इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए फंक्शन को पढ़ना जरूरी है। अब आप खुद सोचिए कि जब 12th का सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो कैलकुलस है,
और कैलकुलस में हर वो आइटम का प्रयोग होगा जो यहां पर आप सभी लोग इन्वर्स फंक्शन में पढ़े हो। और इन्वर्स ऐसे शिक्षक जानकारी के अभाव के कारण या टीचिंग अप्रोच के कमी होने के कारण फंक्शन को प्रारंभ नहीं करते। मैं ऐसा सोचूं कि विद्यार्थियों के मन में एक दुविधा मैं क्यों दूं, जब हर चीज को बेहतरीन तरीके से मैं बच्चों के पास में रख सकता हूं। हमारे पास वो काबिलियत है, वो बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझा सकता हूं ए टू जेड टॉपिक। आपको एक मैं बहुत बड़ी खुशखबरी बता देना चाहता हूं कि सभी शिक्षक का सभी टॉपिक मजबूत नहीं होता है। कई शिक्षक मिलेंगे जिनको बेहतरीन कैलकुलस पढ़ाने आता है, वेक्टर थ्योरी नहीं पढ़ाने आता। इस बात की आभास हमें 12वीं क्लास में हो गया था कि सभी शिक्षक का सभी टॉपिक ठीक नहीं होते। और ऐसी बातों की आवाज जो है ना, आभास होने का जो संदेश मेरे दिमाग में गया था, तो हमने अपने जो टीचिंग का कैरियर शुरुआत कर रहे थे उसी समय जो वेस्ट चैप्टर को पढ़ाने वाले वेस्ट शिक्षक थे, उनसे मैं सभी चैप्टर को अलग अलग पढ़ा। मैं अपने क्षेत्र के जो कैलकुलस के पढ़ाने वाले वेस्ट शिक्षक थे उनसे हमने कैलकुलस पढ़ा। जो बेस्ट वेक्टर एंड 3D पढ़ाते थे उनसे वेक्टर एंड 3D पढ़ा। जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड पढ़ाते थे वो प्रोबेबिलिटी पढ़ा। जो रिलेशन फंक्शन ये सब अच्छा पढ़ाते थे उनसे पढ़ा। जो अलजबरा में चीजें अच्छा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये सब पढ़ाते थे उनसे पढ़ा। तो ये हमारी और आपकी सौभाग्य है कि आप पहला चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक वही अंदाज में मैं बताऊंगा जो हमारी अपनी अंदाज है। ऐसा आपको कभी महसूस नहीं होगी कि रिलेशन जबरदस्त पढ़ाए, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाए। मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं उसे समझाता हूं। तो पूरी की पूरी आपको बेहतरीन तरीके से समझने और समझाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। और हमें आपको विश्वास दिलानी होगी कि मैं बेहतरीन तरीके से आपको चीजें ए टू जेड समझा ही दूंगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे, तो पहला चैप्टर रिलेशन को छोड़ा जाए कि रिलेशन से ही शुरू कर दिया जाए? क्योंकि थोड़ा रिलेशन अगर बना लेते हैं तो मजा आ जाता है, नहीं तो छूट जाएगा तो छूट जाएगा। ज्यादा क्लास का है नहीं, 3-4 घंटा हम लोग पढ़ते हैं तो रिलेशन हम लोग का बन जाएगा। तो उससे आप सभी लोग तालमेल में भी आ जाएंगे, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा, तो इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो हम लोग पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। आप सब लोग बताइए, क्या आप सब लोग की राय क्या है? शुरुआत करते हैं रिलेशन से। सब लोग अपनी सहमति दें तो फिर मैं यहां से शुरुआत करता हूं रिलेशन से। तो चलिए, आप सभी लोग का आदेश है कि रिलेशन से ही प्रारंभ किया जाए, क्योंकि अगर शिक्षक बेहतरीन पढ़ाएंगे, हाँ हाँ, रिलेशन को ही पढ़ाया जाए। चलिए, हमें भी इस बात की खुशी है कि आप सभी लोग भी उसी मूड में हो जिस मूड में मैं हूं। और जब दोनों लोग अगर चले तो इसकी अंदाज ही कुछ अलग होगी। तो अब यहां से जो हम लोग चैप्टर प्रारंभ करेंगे उसका नाम होगा रिलेशन, जिसे हम सब लोग संबंध बोले। हाँ, अब रिलेशन से हम लोग अगले क्लास से यहां से पूरी की पूरी चीजें प्रारंभ करेंगे, जो आपको मंडे से अब क्लास यहां से रिलेशन से चलेगा। एक क्लास अभी वर्तमान समय में हम सभी लोग 8:30 AM से प्रारंभ करेंगे और 8:30 से 10 AM तक चलेगा। इसका कारण एक ही है कि अभी जो बच्चे हो सकता है कहीं ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, इस कारण से भी उन्हें समस्या हो रही होगी, चाहे कहीं पर किसी प्रकार की कोई अगर समय नहीं होगा या सुबह उठ नहीं पाते होंगे, तो थोड़ा सा 1 महीना आप सभी लोग, ये पूरा जनवरी आप समझ लीजिए कि थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अगर जो लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे तो आप क्लास के बाद जब समय मिले तो उस वीडियो से भी आप कर लीजिएगा। इसलिए मैं आप सभी को मैं बता रहा हूं, अगर सुबह में कंफर्टेबल है तो बात ही अलग है, क्योंकि शाम में अभी मैं पुराने 12th वाले लोग को पढ़ा रहा हूं।
तो 12th वाले लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हाँ, एक बच्चा पूछ रहे हैं कि सर इस बार का क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन पैटर्न के बारे में चर्चा नहीं करूंगा और पूरे क्लास के दौरान भी नहीं करूंगा। बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन पैटर्न अलग होती है, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए मैं क्वेश्चन पैटर्न का चर्चा मैं अलग से करूंगा, क्योंकि इसमें कई विद्यार्थी हमारे साथ सीबीएसई का भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा सीबीएसई का पैटर्न अलग होता है, समझ गए। बिहार बोर्ड का कुछ पैटर्न अलग होता है। फिर मैं चर्चा करूंगा जेई मेन के क्वेश्चन को बताने के लिए, तो फिर जेई मेन का पैटर्न अलग होता है। जेई मेन में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जेई मेन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो अब एनडीए में क्वेश्चन की प्रकृति अलग होती है, तो मैं चाहूंगा कि सभी सेक्शन के बारे में अलग अलग में अलग तरीके से मैं बताऊं, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान देंगे। तो अभी वर्तमान समय में आप सभी लोग का जो क्लास है ये 8:30 बजे से चलेगा। हाँ, जो बच्चे को किसी कारणवश समय नहीं मिल पा रहा है अभी इस समय में, तो आप परेशानी में ना आए, बाद में भी वीडियो देखने की सुविधा है, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन बाद का मतलब 1 साल बाद नहीं, क्लास के बाद यदि जब समय मिल जाए, एक समय निर्धारित के लिए शाम में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब आपको समय मिले उस टाइम में प्रतिदिन बैठिए और उसको क्लियर करते जाइए। ठीक है, ये आपको उपाय। मेरा लाइव क्लास देखिए, वीडियो देखिए, दोनों बात सेम है, लेकिन प्रयास यही करना है ज्यादातर कि लाइव में ही रहना है। समय है तो लाइव में रहिए, लाइव का मजा लीजिए, ठीक है। और नहीं तो लाइव क्लास के बाद वीडियो मिल जाता है। अब यहां से हम सब लोग प्रारंभ करेंगे। जो आपके मित्र लोग हैं अब यहां से इस सफर को जोड़ना चाहते हैं, तो उन मित्र को आप बोलेगा 91 35 85 20 51, इस पर संपर्क कर लेंगे और एम विद्या ऐप पर जुड़ जाएंगे। एम विद्या ऐप जो है ना, इसी पर आप सभी का लाइव क्लास होगा। बाकी में मैसेज के थ्रू आपको बाकी विषय का शुरुआत आपको 1 दिन 2 दिन में होने वाला है, उसकी भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आप सब लोग डॉक्टर केसी सिन्हा सर का बुक ले लीजिएगा और उसके बाद हमारे साथ चलिए, मैं हर तरह की चीजें आप सभी लोग को दूंगा, बहुत अच्छा करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम सभी लोग जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको यूट्यूब पर इसी समय क्लास होगी। एक दिन सप्ताह में संडे को संडे छुट्टी रहेगा। कभी विशेष कारण से मैं अतिरिक्त छुट्टी अगर 1 2 दिन का ले लिया तो वो अलग बात है, आराम से चलेंगे। ऐसे आपको सप्ताह में एक दिन छुट्टी होगा। विशेष कभी होगा तो संडे को संडे भी हम लोग क्लास रखा करेंगे, कभी बातचीत का क्लास रखे, कभी कुछ भी। हाँ, बुक एनसीईआरटी मत लीजिए, अभी आप एनसीईआरटी एक बुक लीजिए, पिताजी का ज्यादा पैसा खर्च मत कीजिए। एक बात मैं अंत में बोल देना चाहता हूं, किसी दोस्त को यदि आप चाहते हो कि नहीं पढ़ने देना है तो उसको 10 किताब खरीदवा दो, वो एक पक्का नहीं पढ़ेगा। कभी ये किताब उल्टेगा, कभी वो किताब उल्टेगा, कभी वो उल्टेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए एक किताब काफी। मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि 10-10 फीट का 10 गड्ढा खनने से पानी नहीं निकलेगी। अगर आपको खदना ही है तो 50-100 फीट का एक ही गड्ढा क्यों ना खद दे। अगर 10-10 फीट का 10 गड्ढा खरीदेंगे तो 100 फीट तो हो ही जाएगा, लेकिन वो पानी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको प्रयास यही करना है कि एक ही गड्ढा खरीदें, लेकिन 10 गुना 10 100 फीट का खरीदें, पानी निकल जाएगा। तो एक ही बुक को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, बाकी सब हम देंगे। तो वीडियो बैच कब दीजिएगा? वीडियो बैच तो मिला हुआ है, वो है। हाँ, वीडियो वाला मैं सोच रहा हूँ कि चीजें आप सभी लोग को भी मैं प्रोवाइड कराऊं और वो आपको होगा, जो भी अगले हम निर्णय के अनुसार आपको बता देंगे जैसा होगा, ठीक है ना। तो जैसा आप सभी लोग के लिए सुटेबल होगा वो सभी काम हम करेंगे। तो आप हमारे साथ पूरे बढ़िया से जुड़िए और परेशानी में मत होइए, बहुत सुविधा आपको मिलने वाला है। टेंशन क्यों ले रहे हैं, एकदम सुविधा गर्दा गर्दा मिलने वाला है, मजा आएगा। 1 साल आप हमें समय दीजिए, हमें आपको एक नई जिंदगी दूंगा। बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूं, आप हमारे साथ चलिए, काफी अच्छा होगा। तो आज के इस सेशन में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग मंडे को अपने विधिवत रूटीन से। कल 8:30 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।